हाय फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में लौकी की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी बनने वाली है। एंड आई होप कि ये सब्जी की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 350 ग्राम की एक छोटी सी लौकी ले ली है। फिर इसे छील कर धुल कर इसे मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने यहाँ पर काट लिया है। और अब ये सारी कटी हुई लौकी को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में हम डाल देंगे। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च मैं तोड़कर डाल रही हूँ। आप तीखा अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आधा नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। नींबू का रस इसमें ज़रूर डालिएगा, नहीं तो क्या होता है कि लौकी पीसने या काटने के बाद बहुत जल्दी से काली पड़ जाती है। तो नींबू के रस से ये जल्दी काली नहीं पड़ेगी। अब इसका हम एक बारीक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ध्यान रहे कि लौकी को पीसने के लिए आप पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। अब इस लौकी के पेस्ट को एक बड़े से बोल में मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और फिर इसी पेस्ट में ही मैं यहाँ पर 1 कप बेसन डाल दे रही हूँ। और बेसन के साथ साथ फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, स्वाद के हिसाब से नमक, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला हुआ है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने लिया है। इसे मैं पतले पतले बारीक करके इसमें मैं डाल दे रही हूँ। कच्ची प्याज इसमें डाल देने से सब्जी में जो प्याज का क्रंच आता है वो इस तरीके से प्याज डालने पर वो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए ये जो बेसन और लौकी का बैटर मैंने मिक्स किया हुआ है, ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए जितना कि इडली का जो पेस्ट हम बनाते हैं वो उतना गाढ़ा। अगर ये थोड़ा पतला या गाढ़ा हो जाए तो आप पानी या फिर बेसन डालकर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और फिर चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर मैंने 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और फिर इसमें आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने, आधा छोटा चम्मच मैं इसमें हींग डाल दे रही हूँ। और इस सब्जी में मेथी का जो दाना है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। किसी भी सब्जी में अगर मेथी का दाना थोड़ा सा ज़्यादा लाल या ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है तो सब्जी वो आपकी बहुत कड़वी हो जाती है। तो इसलिए मेथी दाना जब भी डालें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और बस उसके बाद ये बेसन और लौकी के पेस्ट को मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। ये जो बैटर है ये बस 1 से 2 मिनट ही लगता है और ये बहुत ही जल्दी ये डो के फॉर्म में हो जाता है। इसे हमें तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ये डो ना बन जाए। इसे पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 1 या 2 मिनट में ही ये अच्छा गाढ़ा डो बन जाता है। तो बस अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दे रही हूँ। और तब तक मैंने एक प्लेट ले लिया है। प्लेट में हम 1 छोटा चम्मच मैंने ऑयल डाल देंगे और फिर ऑयल को अच्छे से चारों तरफ प्लेट पर हम फैला देते हैं। और अब ये जो लौकी बेसन का डो मैंने रेडी किया हुआ था, इसे लगभग 5 मिनट मैंने कवर किया हुआ था। 5 मिनट के बाद ही आप इसे निकाल कर इसे इस प्लेट में फैला देना है आपको। इसे बहुत ज़्यादा देर तक इसे कवर करके हमें नहीं रखना है। और बस यहाँ पर मैं सारा डो इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और फिर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है ताकि उंगलियों को मैं गीला कर सकूँ। इससे क्या होगा कि ये उंगलियाँ जलेंगी भी नहीं और ये ईज़िली ये डो को मैं प्रेस करके उंगलियों की हेल्प से चारों तरफ अच्छे से मैं फैला ले रही हूँ। और अब ये अच्छे से चारों तरफ फैला लिया है मैंने, तो इसे मैं ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख दे रही हूँ। और तब तक ये जो कढ़ाई में मैंने डो बनाया हुआ था इसमें हमने 1.5 गिलास में पानी डाल देती हूँ। और इससे क्या होगा कि जो कढ़ाई में बेसन और लौकी चिपकी हुई है वो अच्छे से निकल आएगा। पानी डालकर गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और फिर एक उबाल आने तक इसे मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे। और साथ ही साथ स्पैचुला से चलाते हुए जो सारा बेसन चिपका हुआ है इसे हम निकाल लेंगे। ये जो मैंने बेसन के पानी को यहाँ पर उबाला हुआ है इसे हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि कढ़ाई में जो बेसन है वो वेस्ट भी नहीं जाएगा और ग्रेवी जो अपनी है ये बहुत ही थिक बनेगी और फ्लेवरफुल बनेगी।
और अब हम चलते हैं मसाला रेडी करने के लिए। तो इसके लिए मैंने छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया है। इसमें आधा टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और इसके साथ ही साथ 7 से 8 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। और फिर पानी डालकर इसका हम स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लिया हुआ है। इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर चॉपर में मैं बहुत बारीक बारीक इसे चॉप कर लूँगी। अगर चॉपर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं इस बेसन और लौकी के पेस्ट को यहाँ पर जमाए हुए प्लेट में। तो अब एक चाकू में हल्का सा मैं तेल लगा दे रही हूँ और फिर इसे मनचाहे शेप में इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप जैसे भी चाहें शेप पसंद कर सकते हैं। जैसे आप इसमें रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छे से शेप निकल कर आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट भी बना हुआ है। तो अब फिर से हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर वापस से उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके रख दिया है। और अब यहाँ पर लगभग 3 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। और तेल जब मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें लौकी बेसन के पीसेस को एक एक करके इसमें डाल देंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। ये जो सब्जी की रेसिपी है इसमें जो मैं यहाँ पर पीसेस को फ्राई कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये जो लौकी और बेसन का जो पीसेस हैं आप इसे ऐसे ही स्नैक्स में भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ऐसे ही अच्छे लगते हैं। या फिर जब स्नैक्स में खा लिया तो 2-4 पीसेस के आप इसे ग्रेवी लगाकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज इसकी सब्जी की रेसिपी तैयार किया हुआ है क्योंकि इसकी जो सब्जी है वो चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब इसी तरीके से बाकी के पीसेस को भी हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लेंगे। और फिर कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल है इसमें हम एक तेज पत्ता डाल दे रहे हैं और फिर 1 छोटा चम्मच मैं साबुत जीरा डाल दे रही हूँ। इसके साथ ही साथ थोड़ी सी मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला हुआ है। और फिर जो चॉप किया हुआ प्याज है सारी प्याज को इसमें डाल देंगे और फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पका लेंगे। और अब जब प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो जो मसाला मैंने रेडी किया हुआ था इस सारे मसाले को इसमें हम डाल देते हैं। जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। और अब मसालों और प्याज को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम पे हमें यहाँ पर नमक भी डाल देना है। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि बेसन में भी मैंने नमक पहले से ही डाला हुआ था तो इसलिए सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से ही इसमें नमक जाना है। और फिर प्याज और मसालों को अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिए हैं। तो आप ढक कर इसे 2 बार मसालों को इसी तरीके से भून लीजिएगा। अगर तले में आपको लगता है कि मसाले जल सकते हैं तो 2-2 चम्मच पानी डालकर इसे कवर करके ऐसे ही भूनिएगा। और अब लास्ट में मैंने 1 छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाल दिया है और फिर इसे आधे से 1 मिनट तक स्लो फ्लेम पर चलाते हुए फिर से भून लेंगे। तो अब सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। चारों तरफ से आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, लेकिन जो पानी हम यहाँ पर नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे। जो बेसन को मैंने उबाल कर रखा था कढ़ाई में उस पानी को इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी भी बनेगी और फ्लेवरफुल भी बनेगी। और अब सारा पानी इसमें मैंने डाल दिया है और मसाले में मिक्स कर दिया है। तो इसे स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इस ग्रेवी को मसालों के साथ हम पकने देंगे। तो अब ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी ग्रेवी से आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सारे लौकी के और बेसन के पीसेस को मैंने रेडी करके रखा हुआ है ये सारे पीसेस को इसमें हम डाल देंगे। और अब सारे पीसेस को डाल देने के बाद इसे स्लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। इसे पीसेस को डालने के बाद बहुत देर तक नहीं पकाना है क्योंकि लौकी के बेसन के जो पीसेस हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और वो टूट सकते हैं। तो बस 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाने के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हरी धनिया डालकर इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 10 मिनट के बाद ही इसे हम सर्व करेंगे। गर्मा
गरम चावल के साथ ये सब्जी की रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, डेफिनेटली आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। मैं आपको एक पीस उठाकर दिखा देती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट और जूसी बना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से, इसी रेशियो से अगर आप इस सब्जी को बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी और खाने में तो ये सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।